वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको खास जगह लेके जाएंगे। जी हां, हरिद्वार, हरि का द्वार भी है और अभी कुछ दिन पहले वहां कुंभ भी हुआ है और संतों को लेकर बहुत बातें हुई। कुंभ के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। वास्तव में हरिद्वार की स्थिति क्या है और संत समाज कर क्या रहा है, और इसी एक कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे संत हैं कि जो वैसे भी जिनका कद भी बड़ा है और दिल से भी बहुत बड़े हैं। लगातार लोगों के लिए खड़े रहते हैं, लगातार सेवा भाव चलता रहता है। दिन रात इनके आश्रम में दिन रात लोगों के लिए खाना बटाए, दिन रात लोगों की जो भी हम कहेंगे कि कोरोना को लेकर जिस तरीके की स्थितियां थी उससे निपटने के लिए जो चाहे जिस तरीके से मदद हो सकती थी वो मदद इन्होंने की है। हम बात कर रहे हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज की, जो निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर भी हैं, दक्षिण काली पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। अपने आप में बहुत बड़ा इनका कद है, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने कोरोना के इस महामारी के काल में लोगों की मदद की है, हर ओर इनकी चर्चा हो रही है। सीधे उन्हीं के पास लेकर आपको चलते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जी संजय भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, क्योंकि लगातार आप तो हमारे से जुड़ते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, और आपके लड्डू भी हमने उस टाइम राम मंदिर के दौरान खाए थे। बड़े बड़े लड्डू आपके द्वारा बनाए गए थे। लेकिन जिस तरह गुरुजी कोरोना की स्थिति आई और लगातार बहुत आपके सामने ही है, स्थिति बिगड़ती गई, अब जाकर स्थिति कंट्रोल में है। अच्छी बात है कि अब केस कम हो रहे हैं। इस दौरान क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, लोग ये भी जान लें कि बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है गुरुजी, कि कुंभ को लेकर भी सवाल खड़े करे कि शायद संत समाज ने जो कुंभ की जिद की और उसके बाद ये स्प्रेड हुआ, इस तरीके की बातें भी फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई। इसे लेकर आपको क्या कहना है, और आपके द्वारा जो प्रयास हुए और आज तक जो चल रहे हैं, हम उन्हें भी जानना चाहेंगे। जी गुरुजी। जी संजय जी, बहुत सबसे पहले तो हम नेटवर्क 10 एक भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को लेकर के सतत कार्य करता रहता है। दूसरी तरफ जहां कुंभ और कुंभ मेला, क्योंकि कुंभ को निरर्थक बदनाम किया जा रहा है और कुंभ की परंपराओं को, हमारे उत्तराखंड देवभूमि को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी सनातन परंपरा को कुछ ऐसे अराजक तत्व के लोग इंटरनेशनल स्थान पर कुंभ को और उत्तराखंड को और हमारी भारतीय संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं। क्योंकि कुंभ से कभी भी कोरोना नहीं फैला, कुंभ से कोरोना नहीं बढ़ा, क्योंकि कुंभ में आने वाले जो लोग थे वो 100% आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के ही आ रहे थे। एक बात। दूसरी बात, कुंभ बहुत सांकेतिक किया गया पूरा कुंभ, क्योंकि आप तो कुंभ से और संस्कृति से सतत जुड़े रहते हैं, आपका संवाद बना रहता है। तो 2010 का जो कुंभ हरिद्वार का हुआ, उसमें लगभग 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी। लेकिन इस बार क्योंकि मैं आचार्य बना, निरंजनी का आचार्य रहा, तो इस बार मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के 12 से 13 लाख और 15 लाख लोगों ने सारे स्नानों में, पूरी पब्लिक ने स्नान किया। तो पहला जो स्नान था 11 मार्च महाशिवरात्रि, दूसरा स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, तीसरा स्नान 14 अप्रैल बैसाखी, और जो चौथा स्नान था 27 अप्रैल बैसाखी पूर्णिमा। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से पूरी दुनिया ने उस स्नान को देखा कि 700 लोगों ने स्नान किया। कितने लोग? 700। हमारे अखाड़े में कितने? 15 लाख लोग हैं। हम 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्योंकि आचार्य कैलाशानंद गिरी ने स्नान नहीं किया, निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य ने स्नान नहीं किया,
जूना के आचार्य पूज्य अवधेशानंद गिरि जी ने भी स्नान नहीं किया, तो स्नान फिर किया किसने? तो बहुत सांकेतिक रूप से 700 और 600 लोगों ने स्नान किया, जो कि बैरागियों का सबसे बड़ा स्नान था, उदासियों का सबसे बड़ा स्नान था। लेकिन किसी साधु संतों ने स्नान नहीं किया। मेरे कुंभ समापन के बाद हमने जब अपने कुंभ छावनी को विराम दिया, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपील हुआ और भारत के सभी संतों ने एक स्वर से सांकेतिक स्नान करने का निर्णय ले लिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से जो भ्रम फैला जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति और कुंभ और उत्तराखंड देवभूमि को, सनातन परंपराओं को जो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये निरर्थक, असत्य और मिथ्या भाषण है। जी गुरुजी, नहीं बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि अब कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है और बहुत सारे अखाड़ों ने आगे आकर मदद की है, उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि आपके स्तर पर और क्या क्या प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्थाएं आपसे जुड़ी है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं कि वो आपकी हर बात को मानते हैं। जी संजय भैया, आपने देखा पिछली लॉकडाउन के दौरान हमने लगभग 70,000 लोगों को हमने भोजन कराया जी। 70,000 लोग हमारे आश्रम से भोजन वितरण किए गए, पैकेट में, थाली में और लाइन लगा करके लोगों को शुद्ध भोजन कराया गया। वही भोजन कराया जाता था जो हम लोग करते थे। अन्य क्षेत्र के लिए बिल्कुल कोई अलग भोजन नहीं बनता था। उसके बाद बहुत असहाय प्राणियों को हम सबों ने जो आर्थिक सहायता हो सकती थी वो दिया, राशन दिया। जिला प्रशासन की तरफ से जो संकेत हुआ हम लोगों ने उसको किया। हमारा जो निरंजनी अखाड़ा है, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा है, उसके जो सचिव हैं और मनसा देवी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज ने लगभग 4 करोड़ रुपया खर्च किया पिछले लॉकडाउन में। सरकार को भी दिया नगद, लोगों को दिया और ट्रकों में राशन दिया। ट्रकों में भैया, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक महात्मा, हिंदुस्तान का एक महात्मा कितना बड़ा दान कर सकता है। वो जो कोई बड़ा कथाकार नहीं है, देश में बड़ा जिनका सामाजिक जीवन मुझे लगता है कि उस तरीके से नहीं रहा कि वो कथा के माध्यम से पैसे कमा रहे हो, प्रवचन के माध्यम से पैसे कमा रहे हो। नहीं, मनसा देवी ट्रस्ट से जो पैसा मिला, निरंजनी अखाड़े के कोष में जो पैसा था, उनका जो निजी संस्थान, जो उनका शिक्षण संस्थान है, जो उनके अपने रामानंदा इंस्टीट्यूट कॉलेज है और उनका जो HLM कॉलेज है, तो उस प्रकार से उन कॉलेज से जो पैसे मिले उससे उन्होंने जनहित के लिए, समाज हित के लिए, लोगों की सहायता के लिए उन्होंने काम किया। आप, क्योंकि मैं तो देखिए भले आज आचार्य हूं देश का, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को ये बता देना चाहता हूं कि मैं भारत का उन जनों का सेवक हूं जिसका कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसकी सेवा में रहता हूं, गरीबों की सेवा में रहता हूं, असहाय प्राणियों की सेवा में रहता हूं, मैं उन सज्जनों की सेवा में रहता हूं। और मुझे लगता है उसी का फलस्वरूप है कि मैं आज भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सर्वोच्च पद पर आसीन हूं। तो मुझे लगता है कि कम उम्र के होने के नाते मुझे बहुत सारे सेवा करने का अवसर मिलता है और मुझे लगता है कि मैं सेवा करूं। तो वर्तमान का जो काल चल रहा है संजय भैया, आज आपके टीम यहाँ आ रखा है, टीम आपके नेटवर्क 10 की टीम आ रखी है। मैं दिखाना चाहूँगा नेटवर्क 10 के टीम को कि हमने कितना राशन रखा है। आज भी उन लोगों के लिए मुझे लगता है लगभग करीबन 700 कुंटल चावल, 100 कुंटल चीनी, 200 कुंटल आटा, 400 कुंटल के करीब गेहूं और 600 कुंटल के करीब दाल हमने आज अपने आश्रम में रखा है। आगामी अगर देश में कोई ऐसी बात होती तो हम पुनः सेवा के लिए तत्पर होते, क्योंकि पिछले वर्ष हमें राशन की दिक्कत हुई मंगाने में, लाने में, गाड़ियों की, लॉकडाउन के कारण। मुझे लगता है कि भारत के उन लोगों को सीख लेनी चाहिए, भारत के संतों से, भारत के सनातनियों से, भारत के सनातन परंपराओं को मानने वालों से, कि जो सतत समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले तो मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव और भगवान
भगवान राम, माँ गंगा, मेरी माँ काली ऐसी कोई परिस्थिति देश में ना लाए, ऐसी कोई स्थिति ही देश में ना आए जिससे कि हमारे किसी भी असहाय, किसी भी गरीब जन, किसी भी सामान्य जन को कोई तकलीफ उठाना पड़े। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति आई तो हमारे जैसे हजारों लोग देश में हैं जो तैयार हैं सबसे आगे आकर के हम लोग काम करने के लिए तन मन धन से निरंतर तत्पर रहते हैं, सेवारत रहते हैं। नहीं, बिल्कुल गुरुजी, आपके तो प्रयास लगातार हर कोई देख रहा है और हर कोई आपकी बात भी कर रहा है कि जितनी सेवा इस बार आपने की वास्तव में वो बहुत जरूरी थी और उससे सीख भी लेनी चाहिए। हमारा ध्येय यही था कि जो संत समाज कर रहा है, संत के ऊपर उंगली उठा देना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो कार्य कर रहा है उस कार्य को देखकर आप भी उस तरीके के कार्य करें तो अच्छा लगेगा। उंगली उठा देना तो बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी उठ जाती है। हम देखें गुरुजी, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीजें चल रही थी, वैक्सीन को लेकर भी इस तरीके के भ्रम फैलाए गए। आप देखेंगे क्योंकि आप संत समाज से आते हैं, बड़े संत हैं, वर्तमान में बड़ी पीठ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर गुरुजी? संजय भैया, मैं वैक्सीनेशन को लेकर के मैं पूरे देश और दुनिया, जिस प्रकार से आज पूरा देश, मैं तो पहले अपने भारत की बात कर रहा हूं जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन वैक्सीनेशन खुद को कराया, वैक्सीन लगवाया, उसके 3 दिन बाद हमारा पूरा आश्रम परिवार ने वैक्सीन लगवाया और उस दोनों डोज हमारे पूरे हुए फरवरी में जी। कुंभ से पहले हमारे दोनों डोज पूरे हुए। मैं क्योंकि आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से मैं सब कुछ देखता रहता हूं, तो इसलिए मैं अत्यंत जागरूक होने का प्रयास करता हूं। और हमारा पूरा आश्रम, लगभग आश्रम में 250 लोग रहते हैं, परमानेंट 250 लोग रहते हैं। हम 250 लोगों ने दोनों डोज लगवाए फरवरी में। आप देखिए पूरा कुंभ गया, कुंभ में सारे कार्यक्रमों में आगे आकर के मैंने काम किया, लेकिन मेरा पूरा आश्रम नेगेटिव रहा। हमारे आश्रम में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हुआ। और लगभग 8 बार, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक हमने 8 बार RT-PCR कराए, क्योंकि जब भी कोई हरिद्वार में बड़ा आदमी आया, उनके जाने के बाद सूचना है कि वो पॉजिटिव हुए और उनको थोड़ी तकलीफ हुई, तो हम लोगों ने पुनः RT-PCR रिपोर्ट कराई और नेगेटिव आया। मुझे लगता है पूरे भारत को हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। उससे आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और सुंदर रहेंगे। आपको कोरोना से लड़ने की क्षमता मिलेगी। दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी, भारत के जो साधु संत हैं वो तो सहृदयी होते हैं, वो तो सहिष्णुतावादी होते हैं। उनके अंतःकरण में तो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनों के प्रति, अपनत्व के प्रति उनका एक अत्यंत समर्पण भाव रहता है और रहना चाहिए। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना कहा, कबिन पर कह न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत तो वही है जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, दूसरों के सुख को देख करके प्रफुल्लित हो जाए। और भारतीय संस्कृति में संतों का जो स्थान है वो सर्वोच्च है। गुरु का जो स्थान है, संतों का जो स्थान है, वो भगवान से भी ऊपर रखा गया है। क्योंकि मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम के लिए आया है कि भगवान राम जब प्रातः काल उठते थे तो सबसे पहले अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने गुरु को प्रणाम करते थे। फिर अपने आराध्य देवता भगवान शिव और भगवान सूर्य का नमन, वंदन और उपासना करते थे। तो उस संस्कृति में जीने वाले हम लोग हैं। तो हम तो कभी भी भारतीय संस्कृति में, अगर आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी संतों पे उंगली उठा देता है, कोई भी संतों पे किसी प्रकार की टिप्पणी कर देता है, कि कोई भी व्यक्ति संतों पर किसी भी प्रकार का बिना सोचे समझे, जाने बुझे कोई आरोप लगा देता है। मैं कहना चाहूंगा कि संत के जीवन में आकर के थोड़ा सा आप अपने जीवन को थोड़ा सा संतों के बीच में मिलाओ, संतों के साथ रहो, हम लोगों के साथ थोड़े दिन अपने जीवन को रखो, तो आपको लगेगा कि संत का जीवन कितना कठिन होता है, कितना सरल होता है, कितना सौम्य होता है, कितना उदार होता है और कितने आध्यात्मिक जीवन में रहने वाले वो व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति आज भारतीय संस्कृति में आज जो है संतों पर अंगुली उठाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन कोरोना का काल हो, कोरोना कुंभ का, मैं बताऊंगा संजय भैया, आपके माध्यम से पूरी दुनिया आज इस कार्यक्रम को देखने वाली है, देख रही है और देखेगी। बड़ा सुंदर सा हाल है आपका
कि कुंभ जो 12 वर्षों का एक महापर्व होता है, उस महापर्व को संतों ने सांकेतिक रूप से विराम दे दिया, सांकेतिक रूप से उसकी पूर्णाहुति कर दी। और 27 अप्रैल को जो महास्नान होना था उसमें 700 लोगों ने स्नान किया। और किसी अन्य परंपरा, किसी अन्य धर्म, किसी अन्य समाज के, किसी अन्य परंपराओं के लोगों ने अगर कभी ऐसा कार्य किया हो तो मुझे कोई बता दे। कोई कभी न भूतो न भविष्यति, संभव ही नहीं है। इसलिए भारत के संत सभी वंदनीय हैं, भारत के सभी सनातन धर्मावलंबी सभी वंदनीय हैं, भारत के वो लोग भी वंदनीय हैं जो राष्ट्र, समाज और सज्जन की सेवा में अपने जीवन को तत्पर रखते हैं, समर्पित रखते हैं और उनके लिए सतत तैयार रहते हैं। नहीं, बिल्कुल गुरु जी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। देखिए, बहुत सारे दोहे आपने कहे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आज दोहे नहीं आए तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी से कि कुछ दोहे और आने चाहिए। और खासकर जिस तरीके का वर्तमान में माहौल चल रहा है, आपके प्रवचन और आप जैसे संतों की जो हम कहेंगे कि जो वाणी है वो बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव में बहुत हैं लोग आज की तारीख में, तो वो भी बहुत हम कहेंगे कि आप जैसे लोगों के संपर्क में आना जरूरी है। तो मानसिक तनाव को लेकर क्या गुरुजी कहेंगे आप, जो लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं तो कहूँगा उन्हें अपराधी हैं, जो अफवाहें फैलाकर लोगों को डर पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में। जी गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया, आपकी बात सतत स्वीकार है कि जो भय फैला रहे हैं वो अपराधी हैं, जो भय फैला रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं जन समाज को, जन सामान्य लोगों के मन में अफवाह फैलाने का। मुझे लगता है इस समय चिंतन करने का समय है। इस समय व्यक्ति को शांत रह करके ध्यान करने की आवश्यकता है। इस समय हम एक परस्पर संधि मानसिक रूप से करें, क्योंकि शारीरिक रूप से संधि संभव नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से संधि करें, मानसिक रूप से आंखें बंद करके हम सबसे पहले तो उनके लिए प्रार्थना करें जो कोरोना में जिनकी क्षति हुई है। वो डॉक्टर्स हैं, जज हैं, मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, रोहित सरधाना जैसे बड़े लोग हैं। मुझे लगता है हमारे देश ने किनको नहीं खोया है, हमारे देश के डॉक्टरों को खोया है, हमारे देश के जजों को खोया है, हमारे देश ने बड़े चौथी स्तंभ के बड़े उन महापुरुषों को खोया है, हमारे देश के उन गरीब लोगों को खोया जो जिनके कारण मेरा यापन होता है, जिनके कारण मेरी पूजा होती है, जिनके कारण बताया गया है कि भगवान की जो शहंशाह है, भगवान की जो एक पूजा है, भगवान की जो एक स्वीकारता है वो सामान्य जनों में है। छोटे छोटे घरों में भगवान की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण तरीके से की जाती है। तो सामाजिक जीवन वाले, बौद्धिक जीवन वाले और क्रियान्वयन करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे देश के उन लोगों को हमने खोया है जो अपनों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे, जो हमारे थे। मुझे लगता है कि हमें उनके लिए सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनके लिए श्रद्धांजलि। तो क्या है श्रद्धांजलि? तो यह है, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवती, हे माँ काली, हे माँ गंगा, हे मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव, सभी भद्र हों, सभी सुंदर रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी समृद्ध रहें और सबको भगवान स्वस्थ रखें। और रोगान शेषान, दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक है, मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को, देश को बताना चाहता हूं कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रता नाम विपन्न नराणाम त्वमाश्रता ह्याश्रयताम प्रयांति सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद वैरि विनाशनम। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के इन मंत्रों को यदि मैं इस समय में जप करता हूं तो निस्संदेह हम सभी रोगों से मुक्त रहेंगे, हमें सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और हमारा घर, हमारे परिवार में सुख समृद्धि और शांति मिलेगी। निस्संदेह हम इस समय सतत चिंतन का समय है और दूसरों की कितनी सेवा मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से आपके माध्यम से हम कर सकते हैं, मुझे लगता है उसके लिए इस समय हमें तत्पर रहना चाहिए। और इस समय हम एकांत निवास करें, जितना हो सके
सके हम एकांत निवास करें, सुंदर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप साक्षी है यह काली मंदिर परिवार कि पूरा कुंभ हमने बिताया, लेकिन कभी हमने मास्क का त्याग नहीं किया। हमने पूरा समय मास्क रखा और आज उसी का परिणाम है कि हमने वैक्सीनेशन कराया, हमने मास्क रखा और हमने स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हम जब भी आए हमने स्नान किया, मैं जब भी पास में किसी के रहता था सैनिटाइजर रखता था साथ में, आया तो हमने तुरंत में हैंड वॉश करता था। तो मुझे लगता है मेरा पूरा परिवार दक्षिण काली मंदिर का जो लगभग 150, 200, 250 लोगों का परिवार है वो कोरोना से नेगेटिव रहा। एक भी व्यक्ति हमारे आश्रम का पॉजिटिव नहीं हुआ। तो इसलिए वैक्सीनेशन, मास्क और सावधानी और सतत चिंतन, एकांत निवास हमारे जीवन को और हमारी भारत को बहुत यश और सुकीर्ति और हमें दीर्घायु प्रदान कर सकता है। नहीं, बिल्कुल गुरुजी, आपने तो बहुत कुछ कहा, बहुत सारे आशीष लोगों को दिए, हमें भी दिया अपना आशीर्वाद। मैं ये कहूँगा गुरुजी, क्योंकि आपने भी बताया कि जैसे अखाड़े में आपके 15 लाख संत थे, ऐसे ही बहुत सारे अखाड़ों में अलग अलग बहुत सारे संत हैं, तो वहाँ वैक्सीन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं और अभी कितने लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है? संजय भैया, मैं मेला प्रशासन और जिला प्रशासन उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को बधाई देता हूं। तीन संस्थान को मैं बधाई देता हूं, मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार। वर्तमान तीरथ सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, तीनों ने खूब प्रयास किया। मेला प्रशासन और शासन, मेला प्रशासन शासन और जिला प्रशासन, जिला के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मेला अधिकारी हैं, इन सभी ने हर अखाड़ों में जा करके वैक्सीनेशन का प्रयास किया, हर अखाड़े में जा करके टीकाकरण का प्रयास किया, हर अखाड़े में जा करके इन्होंने सैनिटाइजर और मास्क बांटे, हर अखाड़ों को दिया है, बड़े पैमाने पे दिया है, बड़े पैमाने पे। क्योंकि मैं साक्षी हूं, क्योंकि आचार्य, मैं आपके माध्यम से एक बात और देश को बताना चाहता हूं कि जो कुंभ का समय था उस समय अखाड़ों ने जो सहयोग दिया है सरकार को, अखाड़ों ने जो सहयोग दिया है मीडिया को, मीडिया ने जो सहयोग दिया है अखाड़ों को, मीडिया ने जो सहयोग दिया है कुंभ को, मुझे लगता है वो अविस्मरणीय है। उसको विस्मरण में नहीं लाया जा सकता है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास गवाह होगा कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा 2021 का महाकुंभ हरिद्वार का निर्विघ्न पूरा हुआ। कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, निर्विघ्न पूरा हुआ, बिना विघ्न बाधा का कुंभ पूरा हुआ। एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी लोगों की क्षति नहीं हुई। हाँ, कुंभ पूरा होने के बाद जो लोग अपने घर गए, कुंभ से गए, उनमें से कुछ लोगों की क्षति हुई है निसंदेह, क्योंकि उनको अनेकानेक रास्तों का सामना करना पड़ा, रास्ते में अनेकानेक लोगों से उनको मिलना पड़ा या मिले, उस कारण भी ये परिस्थितियां आ सकती हैं। लेकिन अखाड़ों में, जैसे हमारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, लगभग 14 लाख लोग, 14 लाख साधु मेरे साथ हैं, 14 लाख महात्माओं का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं। 14 लाख, 2.5 से 3 लाख नागा हैं हमारे पास, 2.5 से 3 लाख नागा हैं। लगभग करीबन 40 महामंडलेश्वर हमारे ऐसे हैं जो अति विद्वान हैं। और उन 40 महामंडलेश्वर तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन 40 महामंडलेश्वर मेरे ऐसे हैं जो बहुत विद्वान हैं, जिनकी भारतीय संस्कृति में बड़ा नाम है, जिनका भारत में बड़ा नाम है। मुझे लगता है उन प्रतिनिधित्व, क्योंकि मेरे ही अखाड़े के प्रतिनिधित्व आज भारतीय संस्कृति का कर रहे हैं पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इतना उनके लिए प्रशंसा करता हूं, इतने सरल हैं, इतने सौम्य हैं, वो इतने सहृदयी हैं और इतने सुंदर संत हैं जो सदैव भारतीय संस्कृति के लिए जीते हैं और उनके विरोध में रहते हैं। वो जो भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है। मुझे लगता है पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, जूना अखाड़ा जहां अगाध समूह है संतों की, उन्होंने 150 महात्माओं के साथ स्नान किया। संजय भैया, 150 महात्मा, आपका ये नेटवर्क 10 की टीम यहां थी, आप स्वयं भी यहां थे उस दौरान, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि 150 महात्माओं ने स्नान किया, निरंजनी अखाड़े के 20 साधुओं ने स्नान किया, जूना अखाड़े के 150, महानिर्वाणी के 60 साधुओं ने स्नान किया, बैरागी महात्माओं ने करीबन 250 से 300 बैरागी महात्माओं ने स्नान किया, 65 महात्मा बड़ा अखाड़ा उदासीन के महात्माओं ने स्नान किया, 30 और 40 महात्मा हमारे निर्मल अखाड़े के महात्माओं ने स्नान किया, 25 महात्मा नया अखाड़ा उदासीन के महात्माओं ने स्नान किया। इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। आज सभी लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार हैं,
पूरा अखाड़ा वैक्सीनेशन लगवा रहा है और जिला प्रशासन, मेला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार इसके लिए सतत कार्य कर रहा है। मैं तो वैक्सीनेशन का विरोध करने वाले का विरोधी हूं, या वो कोई भी हो, मैं क्योंकि मैं साक्षी हूं, जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन लगाया है उसे कोरोना से लड़ने की क्षमता मिली है, जिसका साक्षी मैं स्वयं हूं, मेरा पूरा संस्थान है, मेरा दक्षिण काली मंदिर पूरा परिवार है। क्योंकि आपने कहा लगभग 7 करोड़ लोग हमारे अनुयायी हैं पूरी दुनिया में, 7 करोड़ लोग हमारे अनुयायी हैं जो हम बहुत स्नेह करते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे लगता है उन सभी को मैंने एक संकेत दिया, एक संवाद दिया है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, आप वैक्सीनेशन कराओ। आप पूरी दुनिया में कहीं हो, ध्यान करो, आप अनेकानेक मंत्रों का जप करो, एकांत वास करो, मास्क का त्याग न करो। आप बहुत जरूरी हो तो देश में आप घर से बाहर निकलो, वरना घर में रहो। हमें 18 महीने हो गए काली मंदिर में, मैं 18 महीने से कभी कहीं किसी कार्यक्रम में कहीं बाहर नहीं गया। मुझे लगता है कि हम हैं तो हमारी परंपरा है, हम हैं तो हमारी सृष्टि है, हम हैं तो हमारा जीवन है, हम हैं तो हमारे लोग हैं, हम हैं तो हमारी संस्कृति और संस्कार है। क्योंकि शरीरो रक्षति धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः। शरीर है तो धर्म है, और धर्म है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो परंपरा है, और परंपरा है तो भगवान है, भगवान है तो भगवान की सत्ता है। नहीं, बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत आपका मैं कहूँगा कि आपको प्रणाम भी, और आपने आज अपने हम कहेंगे वाणी से हमें जो आशीर्वाद दिया वो बहुत ही हम उसके आभारी हैं। और पूरा हम तो कहेंगे सभी दर्शक भी देख रहे हैं कि संत कर क्या रहे हैं। हर किसी के सवाल रहते हैं, तो आज देख लीजिए कि संत समाज आपके लिए क्या क्या कर रहा है, कितनी दुआ कर रहा है, आशीष दे रहा है। ये बहुत जरूरी है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस चैनल पर पधारे, और भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी आशाएं हैं हमारी। जी जी संजय भैया, खूब सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज। लगातार प्रयासरत रहते हैं लोगों के लिए, लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में लोगों की मदद करते रहे हैं, और संत समाज पूरे हरिद्वार के अंदर लगातार लोगों की मदद को आगे आता रहा है, चाहे वो धन से है और चाहे वो भोजन से है, चाहे सरकारों की मदद हो या लोगों की मदद हो। पूरे हरिद्वार के अंदर जितने भी बड़े संत हैं वो सब आगे आकर जिस तरह से उन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में योगदान दिया, वो भी सबको देखना चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई, वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाइए, और आप वैक्सीन के साथ साथ मास्क भी जरूर लगाइए। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।